जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, अंग्रेजी ग्रामर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ रहे थे भैया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? WS इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चल रहा था बच्चे। तो ये जो चल रहा है ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव पैसिव वॉइस की यहाँ पे बात हो रही है। ये बात समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि बच्चों को दिखता नहीं है अच्छे से, है ना। जिसमें हम लोग का टेंस जो चल रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही थी, है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप का होता है बच्चे, यस या नो टाइप और एक WS टाइप। यस या नो टाइप हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोग आज पढ़ेंगे WH टाइप। WH टाइप का पैसिव पैसिव कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपका टॉपिक रहेगा आज की टॉपिक। तो दिख रहा है बच्चे बढ़िया से विजिबिलिटी है? हाँ दिख रहा है, बहुत शानदार। तो बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। और तो WH टाइप का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले WH टाइप का हम लोग एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका क्या होता है बच्चे? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बच्चे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? WH टाइप का एक्टिव का। किसका? एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? वो हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। क्या होता है? पहले WH वर्ड है, चूंकि WH टाइप है तो पहले WH वर्ड लगेगा। फिर आपका वाज या तो वर लगता है, वाज या तो वर लगता है। प्लस आपका क्या होता है बच्चे? प्लस आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, हाँ सब्जेक्ट ही हुआ। प्लस आपका क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट होता है। और इसके बाद में नॉट या नेवर जो भी हो हम लोग लगा देते हैं। क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा बच्चे? ING लगेगा, ING। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। प्लस आपका क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? इतनी बात क्लियर हो तो बहुत ही शानदार। ये किसका है बच्चे? ये किसका है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, इस बात को समझना है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये आपको समझना है बच्चे, है ना। तो कलर चेंज कर दूंगा तो देखिएगा। देखो पैसिव जब बनाएंगे तो WH वर्ड जो है बच्चे, WH वर्ड को हम WH वर्ड ही लिखेंगे। जो भी होगा आपका वाई आ सकता है, वाट, वेयर, है ना, हु, व्हिच, ये सब आ सकता है। तो ये ऐसे ही रहेगा। यहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वाज और वर लगता है। सिंगुलर अगर आपका है तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर लगता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो जहां पे सब्जेक्ट होता है वहीं पे आता है क्या? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, मेन वर्ब जो होता है उसके बगल में आपका ऑब्जेक्ट होता है।
तो इस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे बच्चे यहां पे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में होता है, वो भी प्रोनाउन, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस बनाया जा सकता है। नाउन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में है कोई, तो वो ऐसा ही रहेगा जैसा वो है। समझ गए इतनी बात? अब यहां पे सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आपका वाज और या तो क्या लगेगा बच्ची, वर लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर है अगर आपका तो वाज, और प्लूरल है बच्ची तो बहुवचन है तो वर लगेगा। इसके बाद में नॉट है तो लगा दीजिए, नेवर है तो लगा दीजिए, और कॉन्टिन्यूअस का पैसिव जब भी बनाते हैं प्रेजेंट या पास्ट का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, तब हम बीइंग लगाते हैं बच्ची। क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट सेकेंड अगर है तो लगा सकते हो प्लस बाई, और प्लस में ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट यहां पे आ जाता है, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैं कॉम्प लिख दिया क्योंकि आगे जगह नहीं है तो आप समझ लीजिएगा। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि एक्टिव में कैसा रहेगा, जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं, वो आपके सामने बच्चे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखेंगे बच्चे, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझ करके, है ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो भाई बात नहीं करिएगा। एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे वाई वाज सी नॉट डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको मान लीजिए आपको किसमें बनाना है, पैसिव में बनाना बच्चे। तो कैसे, ये आपका एक्टिव में है, आपको बनाना किसमें है, पैसिव में। कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था बच्चे कि जो WH वर्ड होगा, है ना, वाई, हम उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, वाई हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भैया, सी है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आईएनजी के बगल में आपका होता है दिस वर्क, यह कार्य, ये एक वचन है इसलिए वाज लगाएंगे, वाज दिस वर्क, वाज दिस वर्क। नॉट है बच्ची, नॉट लगाएंगे। फिर आप जानते हो कि पैसिव बनाने में हमको बीइंग लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट में, है ना। फिर डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, तो डन। और बाई सी आपका प्रोनाउन है, और ये बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा, और फिर जो प्रॉपरली है बच्ची, प्रॉपरली आप लिख सकते हो यहां पे, अब यह डन प्रॉपरली यहां पे लिख सकते हो, और ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस भैया, दूसरा, और यहां पे दूसरा भैया, वेयर वेयर वाज राकेश, वेयर वाज राकेश, ठीक है, नॉट, वेयर वाज राकेश नॉट गोइंग, एक मिनट बच्चे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, है ना। राकेश, वेयर वाज राकेश, नहीं, वेयर वाज राकेश डूइंग हिज होमवर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये आपका एक्टिव में है बच्चे, आपको इसको पैसिव में बनाना है।
दूसरी बात करें, नोट में लिखिएगा इस बात को बच्चे, नोट में कि हु जब आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, WH वर्ड हु आएगा, तो हु के स्थान पर, हु के स्थान पर बाई होम क्या होगा बच्चे, बाई होम, है ना, बाई होम लगाकर लगाकर पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो ये नोट में लिख लेना कि हु जब आएगा तब बाई होम बना करके हम पैसिव बनाएंगे। और यहां पे आपका जो दूसरा है कि वेयर वाज राकेश डूइंग हिज होमवर्क, ये आपको पैसिव बना देना है। तो पैसिव कैसे बनेगा बच्चे, यहां पे आया वेयर, क्या है बच्चे, वेयर आया है, क्या आया है, वेयर, तो आपको वेयर का वेयर ही लिखना है। देखेंगे भैया वेयर। अब राकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन हमने क्या बताया था, आईएनजी के बगल में जो होगा ऑब्जेक्ट, हिज होमवर्क, और एक वचन है तो वाज लगाएंगे, वाज हिज होमवर्क, होम वर्क। और पैसिव बनाते जब है तब आप जानते हो कि भैया प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में आई बीइंग लगता है, तो बीइंग डन। और बाई राकेश है तो राकेश क्योंकि नाउन है तो ये बदलेगा नहीं, ये आपका पैसिव बन जाएगा। ये बात आप लोग जल्दी से नोट डाउन करेंगे, है ना, ये वाली बात, क्योंकि आपको ये समझना है। और उसके बाद में एग्जांपल हम हु का लेंगे और हु वाला पैसिव कैसे बनाते हैं देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चे, बहुत ही शानदार देखेंगे बच्चे हु वाला पैसिव कैसे बनाएंगे। तो तीसरा एग्जांपल आपका वही रहेगा, जैसे हु वाज कॉलिंग यू, हु वाज कॉलिंग यू, ठीक है। तो इसका पैसे बनाएंगे तो भैया हु की जगह क्या लिखते हैं बताओ, हु की जगह पे बाई होम, ये पैसे बनाएंगे तब के लिए है बाई होम। यू आपका ऑब्जेक्ट है तो वर होगा, है ना, वर यू। और बीइंग लगाएंगे भैया, आईएनजी होता तो बीइंग, और काल का क्या होगा, काल थर्ड फॉर्म क्या होगा, काल बन गया आपका। दूसरा भैया आपको मैं हु वाला दे रहा हूं, हु आज बीटिंग, हु आज बीटिंग देम, हु आज बीटिंग देम, हु आज बीटिंग देम। भैया इसका पैसिव बना दीजिए आप लोग जल्दी से, पैसिव क्या होगा जल्दी से बनाइए आप लोग। तो क्या बनाया भैया आप लोगों ने, देखिए हु है तो क्या लगेगा, बाई हुम से पैसिव बनाएंगे। आपका ऑब्जेक्ट देम है, सब्जेक्टिव के लेंगे दे बहुवचन है तो बाय हुम वर दे, है ना, बीइंग लगेगा। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चे, बीटेन होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, पैसिव आपका बन गया। तो इस प्रकार से हु वाले वाक्यों को भी आप बना सकते हो। अब होमवर्क देंगे बच्चे, होमवर्क अब आप देखिए, होमवर्क ले लीजिए और घर से बना के लाना रहेगा, ठीक है। जैसे वाई वाज मीना नॉट कुकिंग फूड टुडे, ठीक है। दूसरा बच्ची, दूसरा सेंटेंस है कि when were they coming from आगरा, बनाओ बच्चे, ठीक है। तीसरा है कि विच बुक वर यू buying today, बनाओ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं दूंगा लेकिन बनाना है कि गलत है सही है भैया। अगला है हु आज कुकिंग
हु वाज कुकिंग फूड, हु वाज कुकिंग फूड। पांचवा है हु वाज, हु आर डूइंग, हु आर डूइंग दिस वर्क। 5 सेंटेंस है बच्चे, इसको आप पैसिव बना करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापें। कमेंट बॉक्स में पैसिव बनाकर, पैसिव बनाकर लिखें, ठीक है। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर ले भैया, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये 5 सेंटेंस है, आपको इसका पैसिव बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और ये 19वीं नंबर की वीडियो रहेगी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप, यस या नो टाइप, ये सारी चीजें एकदम बेहतर से चल रही हैं। तो जिन बच्चों को अगर मान लीजिए आप नए हैं तो उन बच्चों के पास भी शेयर करें, उनको बताएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी जान पाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।